तो जय माता की, जय गुरुवर की। दंडी स्वामी महाराज के समाधि स्थल की ओर हम जा रहे हैं। अभी दानवीर सरकार के दर्शन प्राप्त करने के बाद हम उनकी ओर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। तो देखिए, ये दानवीर गुफा से ही लगा हुआ ये पूज्य दंडी स्वामी महाराज जी के समाधि स्थल भी लगा हुआ है और वहीं से ही आगे रास्ता है और पास में ही है। तो यहाँ पे देखिए, आगे हम बढ़ रहे हैं दानवीर सरकार गुफा के दर्शन करने के बाद। तो लगभग हम लोग पूज्य दंडी स्वामी की समाधि स्थल पर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर ये पीपल का वृक्ष है और यहीं पर साधना स्थली भी है। लोग यहाँ पर एक परिक्रमा करके इनका भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ इस तरीके से देखें कि परिक्रमा भी किया जाता है। चलिए हम भी परिक्रमा करते हैं एक। और परिक्रमा कर इनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक बैठने की भी व्यवस्था है कि आप अगर आते हैं और थक जाते हैं तो यहाँ पर आप बैठकर यहाँ पर इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। आप बैठ के इस तपस्थली में आप शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। चलते चलते अगर आप थक जाते हैं तो यहीं पर आप देखिए, ये आप जानते होंगे ये नल है और दो नल यहाँ पर एक और ये लगा हुआ है। इसका बड़ा महत्व है। जब से गुरुवर जी ने इनके बारे में बतलाया है तब से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। ये दिव्य स्रोत का जल है जिससे यहाँ पर आकर के आप अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं। साथ ही शक्ति जल पर को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाले माँ के भक्त इस दिव्य स्रोत का, इस दिव्य जल का को लेकर के अपने घरों में जाते हैं और शक्ति जल को बढ़ाने के रूप में इसे उपयोग में लेते हैं। साथ ही यहाँ पर आने जाने वाले लोग भी अपनी प्यास बुझाकर इस दिव्य स्रोत का जल से इसका लाभ प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही दिव्य स्रोत है। ये एक स्रोत यहाँ पर लगा हुआ है जो कि नल के रूप में यहाँ पर स्थापित है और सामने भी एक वहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें वो भी वहाँ पर भी है एक। तो दोनों में से किसी में भी आप जो है आएंगे तो भर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया मीठा जल है। इस जल का पान कर लेते हैं। तो यहाँ से जल पीने के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे पूज्य दंडी स्वामी महाराज के समाधि स्थल की ओर। और ये है पूज्य दंडी स्वामी महाराज जी का समाधि स्थल, जहाँ पर परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पूज्य पिताजी की जो है समाधि है। और यहाँ पर उनका भी आशीर्वाद आने वाले भक्त प्राप्त करते हैं। तो देख सकते हैं अब वहाँ पर देखिए तस्वीरों में आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो पूज्य दंडी स्वामी महाराज जी जो दिख रहे हैं तस्वीर में, वो पूज्य दंडी स्वामी महाराज जी हैं और यह है उनका समाधि स्थल। साथ में यहाँ पर आपको कुछ उनके बारे में लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा कि कब पूज्य स्वामी जी ने अपनी समाधि स्थल, कितने बजे उन्होंने ली, कौन सा मुहूर्त था, उनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर भी आने के बाद प्रणाम करने के पश्चात यहाँ पर एक परिक्रमा किया जाता है। चलिए हम भी परिक्रमा करते हैं और पूज्य दंडी स्वामी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोलिए पूज्य दंडी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की जय।
तो यहाँ से दर्शन प्राप्त करने के पश्चात हम जो है आपको दिखाने वाले हैं आगे त्रिशक्ति गौशाला। त्रिशक्ति गौशाला में हमारी प्यारी प्यारी गौ माताएँ रहती हैं। उनके दर्शन से ही अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके दर्शन, उनके पूजन से काफ़ी पुण्य जो है अर्जित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहीं से लगा हुआ गौशाला है और प्राकृतिक के बीच काफ़ी सुंदर ये नज़ारे हैं। तो चलिए, ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है। चलिए आपको हम दिखाते हैं गौशाला। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम थोड़ा यहीं पर विराम देते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाते हैं त्रिशक्ति गौशाला की किस तरीके से त्रिशक्ति गौशाला है। साथ में ही वहाँ पर बहुत सारे सब्जियों का भी उत्पादन होता है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि दिखा सकें। यहाँ पर देखिए बहुत सारा। तो चलिए इस वीडियो पर बस यहीं तक। आप सभी माँ भक्तों को जय माता की, जय गुरुवर की।